अवश्य करना चाहिए। अब बताइए, हमारे देश में गौ सुरक्षित हैं? हमको जवाब दे दीजिए, गौ सुरक्षित हैं? गौ से ज्यादा कुत्ते सुरक्षित हैं। कल हम कहीं, गोपाल जी कहाँ हैं? गोपाल जी, सुभाष जी, अब मैं एक आध का नाम ले रहा हूं और नाम रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जय बालाजी सेवा समिति पानीपत वालों ने ये बहुत भव्य दिव्य आयोजन करवाया है। एक बार इनके लिए, सब समिति के लोगों के लिए ताली बजाए। और ये हमारे पीछे पड़े हैं कि आप अगली साल की डेट दे दो। मैंने कहा पहले सुखदेव विदाई हो जाए, पहले पता चलेगा तुम दक्षिणा कितनी दोगे, उसके बाद में घोषणा करेंगे। लेकिन सच बता रहे हैं, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा मंडल मिला है जो प्रेम का, समर्पण का प्रतीक है। एकदम रसिया हैं भगवान की भक्ति के ये लोग। तो अभी हमको नहीं पता ही हमको क्या दक्षिणा देंगे, पर आप सबको देखते हुए, ए सुनो भैया, ए रुको, आ जाओ 1 मिनट, आप भी आ जाओ, सब आ जाओ, जितने भी लोग हैं। मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे आपने दिए नहीं थे, मैंने मांगे थे सबके नाम, पर नाम नहीं दिए। मुझे इन दोनों के नाम याद रह गए तो इसलिए बोल दिए। और सब मैं कह दूं जी, अग्रवाल जी, गर्ग जी, गुप्ता जी, बंसल जी, और कोई रह गो तो बताओ। तो ये सब वैश्य परिवारों से हैं। तो एक बात हम अवश्य कहेंगे, अगली बार फिर हम पानीपत में आएंगे। बोलो बंसी। अच्छा, कौन कौन चाहता हम अगली बार आए? फिर भी 5 बजे ही आया करोगे? अगली बार भागवत नहीं करेंगे। अगर ये चाहेंगे तो अगली बार शिव महापुराण की कथा कहेंगे। शिव महापुराण की कथा से हमारी भक्ति, जो कन्हैया के प्रति भक्ति है, वो स्ट्रांग होती है। शंकर भगवान भक्ति प्रदान करने में बड़े सामर्थ्यवान हैं। तो अगर हम शिव महापुराण की कथा एक बार सुने और फिर स्ट्रांग करें अपने हनुमान जी की भक्ति और कृष्ण जी की भक्ति और राम जी की भक्ति, क्योंकि वो भक्त ही है शंकर भगवान, तो भक्ति इजीली दे देते हैं। तो शिव पुराण हुआ है पहले कभी? शिव महापुराण हुआ है? और राम कथा कितनी बार हुई? अच्छा, फिर मैं क्या करूं? तुम तो सब कराए बैठे हो यार। तो वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, जो ये चाहेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है, अप्रैल 1 या मार्च लास्ट में फिर एक बार पानीपत में इसी समिति के द्वारा, नाम बताते रहो, जय बालाजी प्रचार सेवा समिति पानीपत, इसके माध्यम से फिर अगली बार यहां पर आयोजन होगा। जियो मेरे लाल, चकाचक मस्त रहो, भक्ति में व्यस्त रहो। राधे राधे। चलो अब बैठ जाओ, बहुत हो गया। कई लोगों के तो मुंह बन गए, फिर आएंगे ये अगली बार, ये फिर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। कर लो यार, थोड़ा बहुत कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 7 ही दिन तो है, कर लेना। लेकिन एक निवेदन है आप सबसे, भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आते हैं धराधाम पे, और हम सब भगवान के भक्त हैं। तो ईमानदारी से बताइए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम भी धर्म की रक्षा करें? या तो हम ये कह दें कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। जो कार्य श्री कृष्ण ने किया, जो कार्य भगवान श्री राम ने किया, जो कार्य नरसिंह ने किया, बाराह ने किया, बामन ने किया, परशुराम ने किया, कच्छप ने किया, मच्छ ने किया, मोहिनी ने किया, वही कार्य हमको भी धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए।
भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते कि हमने कितना कमा लिया, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि हमने कितना धर्म बचा लिया। धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, सेव योर रिलीजन, रिलीजन विल सेव यू। आप अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा ही करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के वैसे यज्ञ करने लगे। अब बताइए क्या होगा? अगर भगवान कालियवन को मार दें तो वेद मंत्र झूठे हो जाएंगे और इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। और भगवान तो आते ही वेद की स्थापना के लिए हैं, धर्म की स्थापना के लिए हैं, और वो वेद की स्थापना होती है ब्राह्मणों के द्वारा। तो अब बताइए क्या करें? भगवान से सीखो, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े करो। वो भगवान जो एक क्षण में मार सकते थे कालियवन को, भगवान रण छोड़ के भाग गए। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। बोले मुझे कोई रण छोड़ कहेगा मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ब्राह्मणों की हत्या हो जाए ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, वेद मंत्र झूठे हो जाएं ये मैं स्वीकार। अब बताइए, ये है धर्म की रक्षा। सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा सर्वेश्वर कृष्ण एक क्षण में रण छोड़ के भाग गए और द्वारका में जाके बसे। और द्वारका में जाकर वह अपनी लीला करने लगे, अद्भुत लीला करने लगे। मेरे प्यारे, द्वारका में रुक्मिणी जी का पत्र आया। उस पत्र में अनेकों श्लोक, 7 श्लोक लिखे थे। पर पहले ही पत्र को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेने के लिए चल पड़े। ऐसा पहले श्लोक में क्या था? उस पहले श्लोक में लिखा था रुक्मिणी जी ने, हे भुवन सुंदर। हमारे यहां पति का नाम नहीं लेते, हमारे और अठैबी नहीं लेते नाम, तो हरियाणा में लेते, हम पानीपत में लेते अपने पति का नाम। के बोला कौनी लेवे कि नहीं लेवे? पति को क्या कहते हैं हरियाणा में? सुनो, तुम सुनो, ये बताएं क्या बोले पति को? हैं? एक जन बोलो, कोई क्या बोले? ऐसे नहीं, तुमने बोला। हाँ माता जी तुम बताओगे। अरे वो नहीं, पति को क्या बोलते हैं? जैसे हमारे कहते हस्बैंड, पति, प्राणनाथ। तुम तो ज्यादा ही पॉजिटिव हो, बैठ जाओ। इतने भी पॉजिटिव टैबलेट बर्दाश्त नहीं हो रही आजकल इस देश में। सही से बताओ, हरियाणा में पति को क्या कहते? जैसे हैं? रुक जा, कछु समझ में ना आ रही, तुमने रांद बिखेर दी, दरी राय तो फैला दियो। सुने के ए बबलू के पापा, सुने के ऐसे ना? हाय क्या बात है। हाँ सुन रहा हूं, बहरो ना हूं, आनंद आता है। वाह, जय हो। हमारे यहां पति का नाम नहीं लेते, उन्होंने नहीं लिया। हे भुवन सुंदर, मैंने कभी आपको देखा नहीं है। देखो कितना प्यारी बात रुक्मिणी जी कह रहे हैं। मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने तो बस आपकी कथा संतों के मुख से सुनी है। क्या कहा? मैंने तो आपकी कथा बस संतों के मुख से
इतना सुना और ठाकुर जी ने कहा रथ तैयार करो, जाना है। पंडित जी जो पत्र लाए थे उन्होंने कहा पहले पूरा सुन तो लो। बोले अब आवश्यकता नहीं, बाकी का हम रथ में पढ़ लेंगे। क्यों? बोले जिस गुण की मुझे आवश्यकता है वो गुण उसमें है। बोले कौन सा गुण? बोले मैंने आपकी कथा सुनी है। तो जिसने कथा सुनी है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो, दूसरी भक्ति है हमारी कथाओं का श्रवण करो। दो भक्ति तो रुक्मणी में है, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, तो हमें भी भगवान की भक्ति का पालन करना चाहिए। और देखो हम लोगों को भी दोनों भक्ति प्राप्त हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे उपस्थित हैं, पूज्य माताजी संत स्वरूप में विराजमान है। सिर्फ 2 दिन नहीं पधारी, बाकी हर दिन माताजी पधार कर हम सबको अपनी कृपा का दर्शन दे करा रही हैं। और अपना दर्शन देकर हमारे सौभाग्यों को मैं माताजी के आगे नहीं बोलना चाहिए, अद्भुत समर्पित संत हैं भगवान के लिए। आज के परिवेश में ऐसा संत स्वरूप दर्शन होना बहुत मुश्किल का। तो एक हमारा सौभाग्य संतों का दर्शन भी हो रहा है और दूसरा भगवान की कथा का रसपान भी हो रहा है। तो दोनों भक्ति हमें भी प्राप्त हो गई, दोनों भक्ति। तो इस भगवान की कृपा का दर्शन हमारे ऊपर भी हो गया। तो भगवान को एक विशेष बात प्रिय लगती है कि आप हमारी कथा सुनो। वो कथा सुनती। और भगवान जब रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए और उनका पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 विवाह हुए। और सभी रानी के 10-10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? जोर से बोली। इंग्लिश मीडियम में कौन कौन पढ़े? जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हाथ उठाओ। 10th और 12th वाले पढ़ हाथ उठाओ। जो 10th और 12th क्लियर कर चुके हो या हों इंग्लिश मीडियम से। कोई पुरुष है? हाँ, माय डियर यू स्टैंड अप। पिंक, हाँ आप थोड़े से आगे आ जाओ। मई से आवाज अच्छी है आपकी, बोल दोगे? 10th में और 12th में? 10th या 12th? 12th पार इंग्लिश मीडियम से। तो साइंस में कैसे हो? गणित में है? फिर क्या करूं पूछ के? दोनों में तो तुमने गर्दन हिला दी। अच्छा चलो बताओ, पास हुए तो कुछ तो चक्कर होगा ही। भगवान श्री कृष्ण के कोई जवाब नहीं देगा, कोई उसे चीटिंग नहीं करवाएगा। हमको यहाँ पे इसे भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानी है और सभी रानियों के 10-10 पुत्र हैं। टोटल कितने हुए? एक बार और सोच के बोल। देखो और जवाब। हाँ देखो, हाँ देख, हाँ दे ले। बैठ जा, तू बैठ जा। यही वे दिब्बा ले, यही दिब्बा दे, भारत रत्न दिब्बा दे जो तू बता रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। हाँ और कोई जवाब देगा? नहीं, जिन्होंने पहले कथा में सुन रखा हो वो नहीं देंगे, उन्हें तो मालूम ही है, कथा में सुना हुआ है। अब बताओ, हाथ उठाओ। हाँ, कहाँ गए इंग्लिश मीडियम वाले? नहीं हो? नहीं पढ़े इंग्लिश मीडियम में? अब देखो, ये ज्ञान है मॉडर्न एजुकेशन का।
नहीं, तूने कथा सुन रखी है पहले हैं? तू रंदे, तू छोटा है अभी। वेरी गुड। मम्मी तो कह दी आज तक जाके तो वो चॉकलेट खवा दे। हाँ रंदे, हाँ नहीं जवाब दोगे? एक बार तू आगे आ जा, तू बड़ा फुदक रहा। आ गया, चल यहीं खड़ा हो, सुन जा। प्रश्न बदल गो। प्रश्न बदल गो। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक रानी के, जो कि 16,108 हैं, 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री हैं। अब टोटल बता कितनी भाई? जा बैठ जा। गणित लगा के अच्छा ये देखो, आप जितने भी बच्चों के पेरेंट्स यहां बैठे हैं, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो अपने बच्चों पे? 12th तक पार कराने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों, माँ बाप के। और उनका गणित इतना अच्छा है, बता नहीं सकते। आप घर में जाके सोचिए कि आपने अपने बच्चों के ऊपर कितना खर्च किया और वापस रिटर्न क्या मिला। जिनके स्कूल कॉलेज हैं वो अरबों खरबों पति बन गए, और तुम्हारे बच्चे जो बने वो भगवान जाने क्या क्या बन गए। सब गूगल, सब मशीन पे सेट है।